friendships of everyday life. They remind us that even simple moments can be special. Johnson Diana says, a simple life is its own reward. Our next performance will transport you to another era. Let's put our hands together as we welcome students of Standard 3rd who will take you into the lanes of Malgudi. Let's welcome them with a huge cheer. Good morning, class. Good morning, sir. Please sit down. Good morning, sir. May I come in? Please come in. Today we have a new joinee, Rajam. Rajam, please make yourself comfortable. राजम और मनी का एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं था। So today we will revise singular and plural noun. Pay attention. It refers to the number of noun. Most plurals are formed by adding s or es to the singular noun. For example, book will become books. Pen will become pens. While some nouns like box will become boxes and tax will become taxes. Now tell me, what will be the plural form of bus? Bus. Stand up at once, Swami. Hold your ears. स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे खेल के मैदान में मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। देखो, यह राजम है, एक नया दाखिला। वह एक यूरोपियन की तरह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। जल्द ही वह अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन वे सब खेल के मैदान में मिले और अंग्रेजी शिक्षक वेद माणिक्यम सर द्वारा दिए गए अपने गृह कार्य और व्याकरण परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। हे राजम, मनी, क्या तुमने गृह कार्य खत्म कर लिया? हाँ स्वामी, मैंने अपनी पसंदीदा किताब पर एक निबंध लिखा। तुम क्या कर रहे थे? मैंने कोशिश की, लेकिन बीच में फंस गया। अंग्रेजी बहुत कठिन है। मनी, तुमने क्या किया? मैंने बस 3 लाइन लिखी और रुक गया। मैं पूरी तरह से भूल गया। हमें इस भाषा की ज़रूरत क्यों है? मुझे यह विषय पसंद नहीं है। अरे मनी, अंग्रेजी तो महत्वपूर्ण है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है और इसलिए मुझे हर बार अच्छे अंक मिलते हैं। मेरे अंक तो ठीक हैं, लेकिन पिछले हफ्ते गुरुजी ने मुझे व्याकरण में वर्तनी की गलतियों के लिए डांटा था। मुझे व्याकरण बिल्कुल पसंद नहीं है। कितने सारे नियम हैं। तुम दोनों को और अभ्यास करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? हाँ, निश्चित रूप से। दोनों खुशी से उछलने लगे। घर जाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं दोस्तों। टाटा। स्वामी की माँ डांस क्लास में व्यस्त थी। Parents, let's give them a huge round of applause.
स्वामी आ गया। स्वामी, तुम वापस आ गए। तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुम्हारी परीक्षा का क्या हुआ? अच्छा था अम्मा। तो कितने नंबर मिले? अच्छे नहीं अम्मा, व्याकरण बहुत उलझन वाली है। कितने? मुझे बताओ। अच्छे नहीं अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की और सब कुछ लिखा, लेकिन वो वेदमाणिक्यम गुरुजी वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझे नंबर नहीं देते। वैसे भी गुरुजी जा रहे हैं। क्लास में बताया कि उनका तबादला हो गया है और एक नए गुरुजी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम यह गुरुजी मुझे पसंद करेंगे, उस वेदमाणिक्यम गुरुजी की तरह नहीं। स्वामी, अपने गुरुजी के बारे में इस तरह बात मत करो। तुम्हारी कक्षा में दूसरे भी हैं। तुम्हारे दोस्तों को तो अच्छे नंबर मिले होंगे। तुम्हें पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहिए और हर बार मनी के साथ भागना नहीं चाहिए। लेकिन अम्मा, मनी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। देखो, सही दोस्त चुनना बहुत ज़रूरी है। तुम जिसकी संगत में रहते हो उससे ही तुम्हारी पहचान होती है। नहीं अम्मा, सिर्फ राजम ने अच्छा किया, बाकी सब। वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मनी के बजाय राजम के साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा होता है और किसी तरह तुम भी उस गड़बड़ी में उलझ जाते हो। ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಈ ಮಗುನ. अब सुनो स्वामी, क्या मुझे तुम्हारी व्याकरण में मदद करनी चाहिए? अम्मा, कृपया नहीं। क्या आप घर गृहस्थी और नाच के अलावा भी कुछ जानती है? कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। स्वामी, अब क्या जी? स्वामी, मेरे पास एक जादुई पेंसिल है जो तुम्हें तुम्हारी परीक्षाओं में पूरे अंक दिला सकती है। तुम क्या कह रही हो अज्जी? हाँ स्वामी, यह जादुई पेंसिल, यह पेंसिल तभी काम करेगी जब तुम इस पेंसिल से वह सब लिखोगे जो तुम अपनी कक्षा में सीखते हो। इसका मतलब है कि मैं इस पेंसिल से जो कुछ भी लिखूंगा वह याद हो जाएगा। हाँ, किसी को बताना मत, इसे सुरक्षित रखना, ठीक है? देर हो रही है, तुम अब क्यों नहीं सो जाते? इंगे वा मगने। अगले दिन स्वामी मनी और राजम से मिलता है। राजम, मनी, देखो मेरी अज्जी ने मुझे क्या दिया है, एक जादुई पेंसिल। वाह, एक जादुई पेंसिल? हाँ, अब इस जादुई पेंसिल से मैं सब कुछ सीख पाऊंगा। राजम, तुमने हमें व्याकरण सिखाने का वादा किया था। हाँ, जरूर। राजम ने स्वामी और मनी को पाठ पढ़ाना शुरू किया और वे दोनों ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन दिनों जीवन कितना सरल था और व्यक्ति कम